हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज है, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन। हमारी वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो ट्रामाडोल इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है, इसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है, किस दवाई के साथ ये क्रिया कर सकता है, उसके साथ नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कितना डोज देना है, क्या यूज है, पूरा A to Z हिंदी इंग्लिश भाषा में डिटेल समझाऊंगा। वीडियो पूरा देखना, आपको सबसे अच्छे से समझ में आने वाला है इस वीडियो में। देखिएगा, हमने पुरानी वीडियोस से हमारी अब वीडियोस को मॉडिफाई कर चुके हैं। पहले डिटेल नहीं होती थी, कम डिटेल रहती थी, अब हम पूरा A to Z डेप्थ इंट्रोडक्शन हम सारी चीजों को देते हैं। देखिएगा, जेनरिक नेम क्या होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन का। बेसिकली ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर जेनरिक नेम है। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ये इंजेक्शन होता है, ओपियोइड रिसेप्टर होता है। बहुत केयरफुली इसको यूज करना होगा। इंजेक्शन 50 mg पर ml, 1 ml के अंदर 50 mg होता है। एक एम्पुल आता है 1 ml का, ट्रामाडोल के नाम से आपको मिलता है। ड्रग की जो क्लास होती है ओपियोइड एनाल्जेसिक, जो ओफीम वगैरह होता है उससे बनाया जाता है इसको। एनाल्जेसिक क्लास की ये दवाई होती है। फॉर्म इंजेक्शन बेसिकली बात करेंगे तो 50 mg पर ml मैंने आपको बताया है कि भैया इंजेक्शन का जो रूप होता है 50 मिलीग्राम होता है पर मिलीलीटर। 1 ml में 50 mg पाया जाए। अब कितना देना है, कैसे देना है, मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको कैसे देना है। बट बेसिक इतना समझ में आया, जेनरिक नेम ट्रामाडोल है, क्लास इसकी ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। कॉमन ब्रांड, अच्छा कुछ और नाम से भी मिल जाता है मार्केट में। ट्रामाडोल तो एक ब्रांड है जिसके नाम से मिल रहा है, बट कुछ और ब्रांड है जैसे कि ट्रामाजेक, यानी कि जाइडूस कंपनी के थ्रू बनाता है। ट्रामासूर जो के नाम से मिलता है, जो कि एल्किम के थ्रू बनता है। और डोल्ट्राम के नाम से मिलता है सिप्ला कंपनी के, ये भी काफी अच्छा होता है। पर है मेडिसिन जो है एक ही पाई जाएगी उसके अंदर, ठीक है। ट्रामाडोल इंजेक्शन जो कि सन फार्मा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सन फार्मा के थ्रू फॉर्म हो रहा है। सन फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह बनाती है इसको। आगे बढ़ता हूँ, इसमें मैं आपको मैकेनिज्म्स के ऊपर कैसे काम करता है ट्रामाडोल इंजेक्शन आपकी बॉडी में। तो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि ये कैसी होती है, म्यू ओपियोनिस्ट रिसेप्टर होती है जो कि ब्रेन में काम करती है क्या, इनहिबिट रिएप्टेक ऑफ दिस सिक्रेशन एंड द नोर एपिनेफ्रिन। यानी कि बेसिकली आपके ब्रेन में कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं सेरोटोनिन और नोर एपिनेफ्रिन को रिएप्टेक को रोकती है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को दर्द कम होता है। हमारे ब्रेन में ऐसे सेंसर होते हैं जो कि दर्द के रिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, जिनको ब्लॉक करने का काम हमारी ट्रामाडोल करेगी। इसके अलावा एल्टर्स पेन प्रिस्क्रिप्शन इन ब्रेन, यानी कि जो बात की गई है मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति को कम कर देगा। मतलब जो आपको फील होता है पेन, जो दर्द होता है, म्यू रिसेप्टर को ओपियोइड रिसेप्टर होता है जिससे वो बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है, दर्द को कम मतलब पेन जो है कम हो जाता है। बेसिक बात करूं, मॉडरेट टू सीवियर पेन यूज हम कहा करेंगे भैया, मॉडरेट सीवियर पेन, मध्य से तीव्र दर्द, थोड़ा दर्द है तो भी और बहुत ज्यादा दर्द है तो भी यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद का दर्द, मतलब पेशेंट को कभी कोई सीजर हुआ है या कोई और अदर प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें बहुत अत्यधिक दर्द हो रहा है, पेशेंट को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया का असर कम होता है तब पेशेंट को बहुत दर्द होता है। उस कंडीशन में आप ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज कर सकते हो। इंजरी रिलेटेड पेन, चोट के बाद का दर्द, मतलब किसी को चोट लग गई हो, दर्द हो रहा हो, उसके बाद जो दर्द को रिलीफ के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रामाडोल को। कैंसर पेन, कैंसर के दर्द में, साथ में न्यूरोपैथिक पेन, तंत्रिका तंत्र से संबंधित दर्द बहुत ज्यादा होता है, हाथों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ऐसे दर्द को कम करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज किया जा सकता है। कुछ बेसिक यूज है पेन के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव इंजरी पेन, कैंसर के लिए, कैंसर के दर्द में, या फिर न्यूरोपैथिक पेन। इसके अलावा कोई लेबर में भी यूज करता है, जैसे कि किसी फीमेल का डीएनसी प्रोसीजर करना है तो उसको टैबलेट दिया है स्टार्टिंग में, क्योंकि नॉर्मल करना है तो उसको टैबलेट देना पड़ेगा। उस कंडीशंस में यूज किया जा सकता है ट्रामाडोल, उसके दर्द को कम करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक पेन हो तो। आगे बढ़ता हूं मैं डोजेस के ऊपर। डोजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, डोज आप अच्छे से समझिएगा। IM इंट्रामस्कुलर यूज किया जाएगा 50 to 100 mg डीप इंट्रामस्कुलर। देखिएगा डी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा कितना उसे दर्द है। बेसिकली
जो 50 mg का एक इंजेक्शन सफिशिएंट रहता है, 12 घंटे तक आराम से इसका असर रहता है। तो 50 mg इस्तेमाल किया, एक एम्पूल का, एक एम्पूल 1 ml पूरा दिया जा सकता है पेशेंट को, बट नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन इंट्रावेनस अगर नसों में लगाना है तो भी लगाया जा सकता है, 50 से 100 mg तक स्लो इंट्रावेनस देते हैं 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में बिल्कुल स्लो 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 ये इंजेक्शन को दिया जाता है नीड के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी एवरी 4 to 6 आवर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रहती है लगभग 4 से 6 घंटे, वैसे 12 घंटे तक रहती है, बट 4 से 6 घंटे तक इसका सीवियर इफेक्ट रहता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, फिर धीरे 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 इसका असर कम होता जाता है। ठीक है, मैक्सिमम अगर मैं डोज की बात करूंगा तो 400 mg पर डे से ज्यादा नहीं दिया जा सकता पेशेंट को, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बट नो साइड इफेक्ट के लिए 50 mg 1 एम्पूल इज कंप्लीटली सफिशिएंट। क्लियर है? ट्रामाडोल इंजेक्शन है, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के ड्रग सोल्ट है। आगे बढ़ता हूं, आइए डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हर एक मेडिसिन के होते हैं, सब व्यक्ति को होगा ये जरूरी नहीं है, बट आपको माइंड में होना चाहिए जिसका हम सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट कर सके। नोजिया होना, मतली आना, वोमिटिंग हो जाना पेशेंट को, डिजीनस चक्कर जैसा लगना, और ड्रोइनस यानी कि नींद आना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज बनना, या स्वेटिंग पसीना निकलना, या कॉमन साइड इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिलेंगे जिनके हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट हो गया, हद से हद क्या होगा, तो वो हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, श्वसन अवसाद होना, या फिर सीजर, दौरे आ सकते हैं पेशेंट को, या फिर सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर ड्रग डिपेंडेंसी यानी कि नशे की लत लग जाना, क्योंकि ये ओपियोइड क्लास का इंजेक्शन होता है, इसकी लत भी लग सकती है अगर ज्यादा मात्रा में पेशेंट को दिया जाए तो। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। ड्रग इंट्रेक्शन, बिल्कुल दवाई का क्या इंट्रेक्शन है, कौन सी दवाइयों के साथ यूज नहीं करना है, वो है अल्कोहल या फिर बेंजाडाइजापिन। शराब की दवाई या नींद की दवाई जो पेशेंट ले रहा है उसको पूछना है, आप एंटी डिप्रेसिव पिल्स तो नहीं ले रहे हो, उसमें नहीं देना है। एंटी डिप्रेसिव पिल्स सीजर की रिस्क रहती है, अगर एंटी डिप्रेसिव पिल्स के साथ में ओपियोइड क्लास आपने दिया है उस कंडीशन में पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अल्कोहल वाले मरीजों में, जिसने नशा किया हो, उन लोगों में नहीं इस्तेमाल करना है ओपियोइड क्लास का इंजेक्शन। आगे बढ़ता हूं मैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस मरीज को नहीं देना है आपको? एलर्जी टू ट्रामाडोल, किसी को ट्रामाडोल से एलर्जी हो तो नहीं देना है भैया। सीवियर अस्थमा, गंभीर अस्थमा अगर किसी को हो, सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट हो तब भी इस्तेमाल नहीं होगा। रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधित कुछ बीमारियां हो, कुछ इशू हो तो भी नहीं इस्तेमाल होगा। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन अगर हो, शराब का नशा हो तो भी यूज नहीं करना है। ब्लो 12 ईयर यानी कि 12 साल से कम वाले बच्चों में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ सीजर, यदि किसी व्यक्ति को दौरे या झटके आते हो पहले कभी, उन मरीजों में भी ट्रामाडोल नहीं यूज होगा। ये सारे हिस्ट्री आपको पेशेंट इंजेक्शन देना समझना जरूरी नहीं है गाइज, आपको उसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए भैया किस पेशेंट को हम यूज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। यू आर द परफेक्ट डॉक्टर देन, आपको ये सब चीजें पता है तो ही आप परफेक्ट हो। आगे बढ़ता हूं। वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस क्या रखना है? वार्निंग्स क्या रखना है? अवॉइड एल्कोहल, शराब बिल्कुल नहीं पीना है, इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को बोलना है। अवॉइड ड्राइविंग, वाहन नहीं चलाना, नींद आ सकती है, ओपियोइड क्लास का इंजेक्शन है। यूज केयरफुली इन एल्डरी, बुजुर्गों में सावधानी से इस्तेमाल इस इंजेक्शन को करना होगा। ये वार्निंग प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्पेशल प्रिकॉशंस, स्पेशल पॉपुलेशन यूज मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार के लोगों में यूज, जैसे कि प्रेगनेंसी ओनली इफ नेसेसरी, गर्भावस्था में अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजिस्ट। बाकी और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, ट्रामाडोल तो देते ही नहीं है वैसे तो। और ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड इफ पॉसिबल, यानी कि स्तनपान संभव हो तो बचे, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी महिला को नहीं देना, कभी नीड हो पड़ गई हो तो और दूसरे सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है वो यूज करिए। इसके अलावा एल्ड्री स्टार्ट विथ लोअर डेज, यानी कि बुजुर्गों में क्या कम खुराक देना है, बहुत ज्यादा इंजेक्शन नहीं देना होगा उसमें भी। किडनी लीवर डिसीज डोज एडजस्टमेंट, यानी कि गुर्दा या यकृत की किसी को बीमारी है तो उसमें कम ज्यादा डोज एडजस्ट किए जा सकते हैं। आई होप कि आपको स्पेशल प्रिकॉशन समझ में आया होगा। स्टोरेज बिल्कुल मेडिकल स्टोर पे रखना है तो भैया 25 से 25 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको रख सकते हो नॉर्मली। प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट से इसको थोड़ा सा दूर रखना, क्रिया कर सकता है। डोंट बी फ्रीज, जमाना नहीं है, फ्रीजर के अंदर नहीं रखना। ये सारी चीजें आप बेसिकली इंजेक्शन के बारे में बिल्कुल
ध्यान रखिएगा। अब आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये कोर्स आपको खरीदना पड़ेगा, 950 प्राइस है, 1 साल की वैलिडिटी है। दवाइयाँ, इलाज सबके पीडीएफ मिलेंगे, हमारी बुक भी मिलेगी पीडीएफ के रूप में, एप्लीकेशंस में मिलेगी। 950 इसकी प्राइस है। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डली है। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई भेजोगे तो हम आपको तुरंत लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और इंडियन मेडिकल लेक्चर, इसी में आपका कोर्स अवेलेबल रहेगा। ये सीधा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप परचेस कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।